आज द इनसाइट एक ऐसे अवार्ड पर बात करने वाला है जिसे सिनेमा की दुनिया में सबसे बड़े अवार्ड का दर्जा प्राप्त है। यह अवार्ड कोई और नहीं बल्कि ऑस्कर अवार्ड है, जिसे एकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट के नाम से भी जाना जाता है। द इनसाइट ऑस्कर पर बात इसलिए कर रहा है क्योंकि हाल ही में इसके अवार्ड सेरेमनी का आयोजन करवाया गया, जिसमें फिल्म अनोरा बेस्ट फिल्म के साथ सबसे ज़्यादा अवार्ड जीतने वाली फिल्म भी बनी। इसके अलावा इसमें द ब्रूटलिस्ट के साथ कई दूसरी फिल्में भी शामिल रही, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि इस बार के सेरेमनी में एक भी इंडियन फिल्म ऑस्कर अवार्ड जीतने में सफल नहीं रही। बहरहाल इंडियन फिल्म को छोड़कर ऑस्कर पर आते हैं, क्योंकि ऑस्कर वो हाथी है जिसके दिखाने वाले दांत कुछ और हैं और खाने वाले कुछ और। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, सारे पहलुओं पर बात करेंगे, वो भी तथ्यों के साथ। नमस्कार, मैं सर्वजीत द इनसाइट में आप सभी का स्वागत करता हूं। 1927 में अमेरिका के MGM स्टूडियो के मुखिया लुइस बी मेयर ने अपने 3 दोस्तों एक्टर कॉनरेड नागेल, डायरेक्टर फ्रेड निब्लो और फिल्म मेकर फिड बिटसोन के साथ एक ऐसा ग्रुप बनाने का प्लान बनाया जिसमें पूरी इंडस्ट्री को फायदा मिले। इस दौरान मेयर ने एक ऐसा अवार्ड शुरू करने के बारे में सोचा जिससे फिल्म मेकर्स को मोटिवेशन मिले। इस आइडिया को आगे बढ़ाने के लिए लोगों को जोड़ना जरूरी था, इसलिए लॉस एंजल्स के बिल्टमोर होटल में एक डिनर रखा गया जिसमें हॉलीवुड के 36 सबसे नामी लोगों को बुलाया गया। उनके सामने एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर ऑफ आर्ट एंड साइंस यानी AMPS बनाने का प्रस्ताव रखा गया। सारे लोग राजी हो गए और मार्च 1927 तक इसके अधिकारी भी चुन लिए गए, जिसमें हॉलीवुड एक्टर और प्रोड्यूसर डगलस फेयर बैक्स को अध्यक्ष बनाया गया। अंततः 16 मई 1929 को रूजवेल्ट होटल के ब्लॉसम रूम में पहली बार ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी आयोजित हुई, जिसमें करीब 270 जानी मानी हस्तियों ने शिरकत की। उस वक्त सेरेमनी में शामिल होने के लिए $5 यानी आज के हिसाब से $100 की मेंबरशिप लेनी पड़ती थी, जिसे अवार्ड देने का काम सौंपा गया। और आज भी मेंबरशिप लेने वाले यही लोग एकेडमी ऑस्कर अवार्ड देने का काम करते हैं। आपको बता दें कि इस समय एकेडमी में करीब 10,000 मेंबर हैं, जो सभी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग ही हैं, क्योंकि एकेडमी गैर फिल्मी लोगों को मेंबरशिप नहीं देती है। सीधे शब्दों में कहे तो ऑस्कर कुछ और नहीं बल्कि लोगों की ग्रुपिंग का नतीजा है, जिसकी स्थापना भले ही इंडस्ट्री को फायदा दिलाने के नाम पर किया गया, लेकिन आज तक के इसके इतिहास में एक भी ऐसा काम नहीं दिखता जिसके जरिए किसी भी फिल्म इंडस्ट्री को या इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को ऑस्कर अकादमी के द्वारा प्रोत्साहित किया गया हो। आपको जानकर हैरानी होगी कि ऑस्कर वो सौदा है जिसे खरीदने और बेचने दोनों में घाटा होता है। इसका प्रमाण आपको एक भारतीय फिल्म के किस्से से मिल जाएगा जिसका नाम श्वास है। दरअसल मराठी फिल्म श्वास 2004 में भारत की तरफ से ऑस्कर की ऑफिशियल एंट्री थी। ऑस्कर के नियमों के अनुसार नॉमिनेटेड हुई हर फिल्म की स्क्रीनिंग US में होनी अनिवार्य होती है। स्क्रीनिंग में ऑस्कर के ज्यूरी शामिल होते हैं और फिल्म देखकर ही बैलेट के जरिए वोटिंग कराई जाती है। इसके बाद विनर तय किया जाता है। चूंकि फिल्म श्वास को ऑस्कर में एंट्री तो मिल गई थी, लेकिन इसकी स्क्रीनिंग के लिए मेकर्स के पास बजट नहीं था। जैसे तैसे ये खबर लोगों के सामने आई और जोगेश्वरी के एक स्कूली बच्चों के पास भी जा पहुंची, जिन सब ने इस उम्मीद से पैसे जुटाने का काम किया कि इंडिया की तरफ से भेजी गई एक मराठी फिल्म को सिनेमा का सबसे बड़ा अवार्ड ऑस्कर मिल जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं हुआ। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस अवार्ड के फंड इकट्ठा करने के लिए जोगेश्वरी के एक स्कूल के बच्चों ने लैंप बनाकर 30,000 करोड़ रुपए जुटाए, वहीं नासिक के स्कूल के बच्चों ने 10-10 रुपये देकर 1,001 रुपये दान किए। इसी तरह मराठी थिएटर ग्रुप ने कई सारे शोज करके 65,000 करोड़ रुपये जुटाकर मेकर्स को दिए, फिर भी ऑस्कर पाने में यह फिल्म सफल नहीं हुई। हम यहाँ एक मराठी फिल्म को ऑस्कर दिए जाने के पक्ष में बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमारा इस किस्से को बताने का मुख्य मकसद ये है कि आखिर वो कैसा पुरस्कार जिसे प्राप्त करने के लिए उसे ही पैसा देने पड़े जो इसे लेना चाहता है। वो कैसा सम्मान जिसकी स्थापना किसी सरकारी संस्था के द्वारा आधिकारिक तौर पर नहीं बल्कि कुछ प्राइवेट दोस्तों की मीटिंग से हुई। असल में ऑस्कर को लेकर जब हम तथ्यों को जुटाना शुरू कर रहे थे तो हमें जानकारी मिली कि इस अवार्ड की कीमत मात्र $1 यानी आज के हिसाब से 87 रुपये है। ऐसा क्यों है, हम आपको बताते हैं। दरअसल एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंस के ऑफिशियल रेगुलेशंस के मुताबिक कोई विजेता या कोई अन्य व्यक्ति ऑस्कर अवार्ड को बाजार में नहीं बेच सकता है। ट्रॉफी को घर ले जाने से पहले विजेताओं को एक एग्रीमेंट पर साइन करना होता है, जिस पर इसे न बेचने और न नष्ट करने की शर्त लिखी होती है। ऑफिशियल वेबसाइट पर लिखा है कि इस अवार्ड को जीतने वाला ऑस्कर ट्रॉफी को न तो बेचेगा और न ही इसे डिस्पोज करेगा। हालांकि कोई विजेता इसे बेचना चाहे तो इसे एकेडमी को $1 यानी 87 रुपये में उसे ऑफर करना होगा। ये नियम विजेता की मौत के बाद भी लागू होते हैं,
यानी अगर कोई इसे बेचकर पैसा कमाना चाहता है तो भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस अवार्ड को देने वाली अकादमी आपसे पहले ही साइन करवा लेगी, जिसके मुताबिक आप सिर्फ इसे ऑस्कर अकादमी को ही इस अवार्ड को बेच पाएंगे, वो भी मात्र $1 में। यही नहीं, इसको लेकर एक सच्चाई और भी है जो इसके सबसे बड़े विवादित सम्मान होने के प्रमाण को और मजबूत करती है। दरअसल 1954 की फिल्म ऑन द वाटर फ्रंट के लिए मार्लन ब्रांडो को बेस्ट एक्टर का ऑस्कर अवार्ड मिला था, जो उनके घर से चोरी हो गया था। कुछ समय बाद फिल्म टाइटैनिक के मेन एक्टर लियोनार्डो डिकैप्रियो को यही अवार्ड अमेरिकन फाइनेंसर जोलो ने तोहफे में दिया। जोलो ने लियोनार्डो की फिल्म द वुल्फ ऑफ द वॉल स्ट्रीट में पैसे लगाए थे। इसको लेकर जब जोलो पर धोखाधड़ी के केस की जांच बैठी और उनकी संपत्ति जब्त हुई तो लियोनार्डो को ये अवार्ड अधिकारियों को लौटाना पड़ा। उस दौरान इस चोरी की जानकारी देते हुए जोलो ने अधिकारियों को बताया कि उन्होंने ये अवार्ड एक ऑक्शन में $6 लाख यानी 5 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा था। मतलब इस ऑस्कर अवार्ड को न जाने कब मार्केट में ले जाया गया, बेचा गया और नतीजा जोलो की चोरी वाला केस, जिसका जिक्र अभी हम आपके सामने कर चुके हैं। असल में ऑस्कर को विवादित सम्मान बताने के पीछे कोई एक वजह नहीं बल्कि कई कारण हैं। इनमें ऐसी वजह भी शामिल है जिनमें एक मामला इसकी चोरी से भी जुड़ा हुआ है। दरअसल साल 2000 में होने वाले अवार्ड से 20 दिन पहले 55 ऑस्कर ट्रॉफी से भरा ट्रक चोरी हो गया था। जल्दबाजी में सेरेमनी के लिए नई ट्रॉफी बनवाई गई। कुछ दिनों बाद एक शख्स को कचरे के ढेर से 52 ट्रॉफी मिली। इसकी जानकारी दिए जाने के बाद एकेडमी ने उस व्यक्ति को $5000 का इनाम भी दिया। हालांकि बची हुई 3 में से एक ट्रॉफी ड्रग रेड में मिली, लेकिन बची हुई 2 ट्रॉफी आज भी लापता है। इसके अलावा 2017 में बेस्ट पिक्चर कैटेगरी में मूनलाइट फिल्म को अवार्ड दिया जाने वाला था। हालांकि अवार्ड प्रेजेंटर्स को जो लिफाफा मिला उसमें फिल्म ला ला लैंड का नाम लिखा गया था। अनाउंसमेंट होने के बाद प्रेजेंटर्स ने सही नाम की घोषणा कर माफी मांगी, लेकिन ये पुरस्कार मूनलाइट की जगह किसी और को दे दी गई। हम आपके सामने जिस ऑस्कर के बारे में बात कर रहे हैं उसका काला सच एक ये भी है कि आज तक उसे ऑस्कर का नाम किसने दिया, इसको लेकर कोई पुख्ता जानकारी मौजूद नहीं है। हालांकि इसको लेकर 3 बड़ी थ्योरी चलाई जाती है। पहली थ्योरी की माने तो 1936 से 1943 तक यानी ऑस्कर की स्थापना के बाद एकेडमी की लाइब्रेरियन रही मॉर्गेट हेरिक ने जब इसकी ट्रॉफी को पहली बार देखा तो उन्होंने कहा कि ये मुझे मेरे चाचा ऑस्कर की याद दिलाता है। वहाँ मौजूद एक अखबार के कॉलमिस्ट ने अपने एक आर्टिकल में इसका जिक्र किया। वहीं से एकेडमी अवार्ड का निकनेम ऑस्कर अवार्ड पड़ा। दूसरी थ्योरी के मुताबिक 1936 में डेंजरस मूवी के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीतने वाली एक्ट्रेस बेटी डेविस ने ट्रॉफी लेते हुए कहा था कि ऑस्कर ट्रॉफी का पिछला हिस्सा वैसा ही दिखता है जैसे शॉवर से निकलते वक्त उनके पति दिखते थे। डेविस के पति का नाम सिंगर हार्मोन ऑस्कर नेल्सन था, जिस वजह से शायद इसका नाम ऑस्कर पड़ा। वही तीसरी थ्योरी ये कहती है कि 1934 में मॉर्निंग ग्लोरी मूवी के लिए कैथरीन हेपबर्न को बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब मिला। मशहूर हॉलीवुड कॉलमिस्ट सिडनी स्लोस्की ने इसको लेकर एक आर्टिकल लिखा जिसमें ऑस्कर शब्द का इस्तेमाल किया गया। यानी उस वक्त तक जिसको जो मिला वो अपनी अपनी थ्योरी गढ़ता गया और इसे जोड़ता गया, और जिस अवार्ड की स्थापना का काम MGM स्टूडियो के मुखिया मेयर ने किया था, आज उनका नाम दुर्भाग्य से ऑस्कर को लेकर मुख्य रूप से कोई नहीं जानता। सीधे शब्दों में कहे तो फिल्म इंडस्ट्री में सबसे बड़े सम्मान के नाम पर चल रहा ऑस्कर अकादमी सबसे बड़े काले पुरस्कार विजेता अकादमी में से एक है, जिस पर बाहर से चमक तो आती है लेकिन इसके अंदर शायद धुंध भरा हुआ है। क्योंकि इसको फंडिंग कौन करता है तो कैसे करता है, पैसे कहाँ से आता है, किस लिए इसका इस्तेमाल होता है, इन सब के बारे में हम में से शायद कोई नहीं जानता। चलते चलते आपको इस अवार्ड से जुड़ी एक और रोचक जानकारी दे देते हैं। दरअसल सबसे पहला बेस्ट एक्टर का अवार्ड एक कुत्ते को मिलने वाला था जिसका नाम रिन टिन था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पहला बेस्ट एक्टर अवार्ड हॉलीवुड एक्टर एमिल जेनिंग्स को मिला था, लेकिन उनसे पहले एकेडमी रिन टिन नाम के एक ट्रेंड जर्मन शेफर्ड डॉग को ये अवार्ड देना चाहती थी। 1929 में रिन टिन की 2 फिल्में रिलीज हुई जिनके लिए उसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया जाने वाला था, लेकिन एकेडमी मेंबर्स ने इस सोच के साथ फैसला बदला कि पहला अवार्ड कुत्ते को दिए जाने से समाज में गलत मैसेज आएगा। तो ये कुछ तथ्यात्मक बातें हैं जो ऑस्कर को सिनेमा की दुनिया के सबसे बड़े विवादित अवार्ड में से एक बनाते हैं। क्या सोचते हैं आप इस पूरे वीडियो को लेकर और ऑस्कर जैसे सम्मान को लेकर? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।